हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 34। बच्चों, आज हमारी डेट है 28 और विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिखेंगे और शिक्षक के नाम में आप अपने टीचर का। ठीक है बच्चों, आज हम करने वाले हैं समकालीन भारत, जो हमारी बुक है बच्चों, उसका चैप्टर 1 करने वाले हैं हम, भारत, आकार और स्थिति, भारत तथा विश्व। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मुख्य बिंदु पर जाएंगे। फर्स्ट है हमारा बच्चों, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है और यह पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के मध्य में स्थित है। ठीक है बच्चों, फिर सेकंड पॉइंट बढ़ते हैं। इस प्रकार पश्चिम में यूरोपीय देशों को पूर्वी एशियाई देशों से जोड़ने वाले हिंद महासागर में भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। ठीक है बच्चों, फिर है थर्ड पॉइंट दे रखा है हमें, भारत के व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध न केवल यूरोप और पूर्वी एशिया बल्कि पश्चिमी एशिया और अफ्रीका साथ भी पुराने समय से बने हुए हैं। ठीक है बच्चों, फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है कि ये संबंध समुद्री जलमार्गों और भूमार्गों के द्वारा समय के साथ धीरे धीरे और प्रगाढ़ बनते चले गए। आधुनिक समय में वायु मार्गों के प्रयोग से इस संबंध को और भी मजबूत किया गया। फिर दे रखा है बच्चों में फिफ्थ पॉइंट है हमारा, इन मार्गों द्वारा उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों में पहुँच सके। फिर दे रखा है हमें बच्चों सिक्स पॉइंट है हमारा, मलमल आदि कपड़े, मसाले तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से अलग अलग देशों में इन्हीं मार्गों द्वारा ले जाए जाते थे। ठीक है बच्चों, फिर दे रखा है हमें लास्ट है कि दूसरी तरफ यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तु कला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों आदि का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों पर भी देखा गया। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें दिखाया भी गया है मैप में, हमारा जो एशिया महाद्वीप एवं जो है और दक्षिण विस्तार के पूर्व में जो हमारा एशिया पश्चिमी के मध्य जो स्थित है भारत, वो देख सकते हैं आप। ये देखिए बच्चों, हमारे ये भारत है। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं। फिर हम नीचे आते हैं बच्चों, हमें नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं बच्चों। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति का वर्णन कीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, भारत के व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध विश्व के जिन भागों के साथ थे उनमें से कुछ देशों के नाम लिखिए। ठीक है बच्चों, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति में भारत को किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ, विस्तार पूर्वक लिखिए। और फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि आधुनिक समय में वायु मार्गों के प्रयोग ने पूरे विश्व के साथ भारत के संबंध को किस प्रकार प्रभावित किया है। फिर दे रखा है बच्चों हमें फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, मानचित्र की सहायता से बताइए कि समुद्री मार्ग के द्वारा मिस्र से ऑस्ट्रेलिया जाने के क्रम में भारतीय तट किस प्रकार लाभ की स्थिति में होंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए इनके आंसर देख लेते हैं। जिस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि विश्व मानचित्र पर भारत की अवस्थिति का वर्णन कीजिए, तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण और पूर्व तथा पश्चिम एशिया के मध्य में स्थित है। हिंद महासागर में भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि भारत के व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध विषय के जिन भागों के साथ थे उनमें से कुछ देशों के नाम लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, प्राचीन काल में भारत व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध इंग्लैंड, पुर्तगाल, यूनान, ईरान, इराक, मिस्र, थाईलैंड, कंबोडिया तथा इंडोनेशिया आदि देशों के साथ थे। ठीक है बच्चों, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन था कि हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति से भारत को किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, पॉइंट्स में है बच्चों इसका आंसर, तो आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे सांस्कृतिक आदान प्रदान मदद मिली है। फिर सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप बच्चों, यह विदेश व्यापार में सहायक है। फिर बच्चों आप थर्ड पॉइंट लिखेंगे, हिंद महासागर से कई प्रकार के संसाधनों की प्राप्ति होती है। फिर फोर्थ क्वेश्चन लिखेंगे आप बच्चों, सैनिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।
ठीक है बच्चों, फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन था कि आधुनिक समय में वायु मार्गों के प्रयोग में पूरे विश्व के साथ भारत के संबंध को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, इसका भी पॉइंट्स में आंसर है। आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वायु मार्ग के प्रयोग से दूर स्थित देशों के साथ हमारे संबंध स्थापित हुए हैं। सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप बच्चों, इससे सांस्कृतिक आदान प्रदान में बढ़ोतरी हुई है। फिर थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप बच्चों, इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। ठीक है बच्चों, फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि मानचित्र की सहायता से बताइए कि समुद्री मार्ग द्वारा मिस्र से ऑस्ट्रेलिया जाने से क्रम में भारतीय तट किस प्रकार लाभ की स्थिति में होंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसका आंसर लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप इसका, समुद्री मार्ग के द्वारा मिस्र से ऑस्ट्रेलिया जाने के क्रम में भारत की प्रमुख बंदरगाहें इसी महत्वपूर्ण मार्ग के मध्य में स्थित हैं। ठीक है बच्चों, फिर आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसका, इससे भारत को सांस्कृतिक तथा व्यापारिक लाभ प्राप्त होते हैं। फिर आप थर्ड पॉइंट लिखेंगे बच्चों इसका, इससे आपसी संबंध भी और अधिक मजबूत होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस जगह ये देखिए आप इजिप्ट है बच्चों, और ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से हम जब इसका आदान प्रदान होगा बच्चों तो ये हमारा जो है भारत जो है इसकी केंद्र बनेगा बच्चों, यानी कि इससे हमारा गुजरेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये इससे क्या होगा, हमारा क्या लाभ होंगे, इससे भारत को सांस्कृतिक तथा व्यापारिक लाभ प्राप्त होंगे और इससे आपसी संबंध भी अधिक मजबूत होगा। ठीक है बच्चों, तो आज की वर्कशीट हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।